अरे यहाँ अमेठी का सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। अवाहट मिल भी गई है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और साथ साथ अमेठी की जनमानस पूरी तरह तैयार है। ये सस्पेंस कोई नहीं है। अमेठी पूरी तरह है तैयार और पूरी तरीके से सब लोगों को इंतजार है कि कैसे ही नाम का घोषणा हो और जो सम्मान अमेठी में खोया, आपस में प्रेम भाव से यहाँ लोग रहते थे, आज उसमें जो दूरी आई है उसके लिए सारे लोग बेताब हैं। इस बार यूपी में एक ऐतिहासिक लीड यहाँ पर होगी और स्मृति ईरानी जी की जमानत जब्त होगी। आज वो सारी चीजें कहाँ हैं? आज ये कोई विकास की बात नहीं कर सकती हैं। 5 विभाग की मंत्री थी। इसके अलावा कोई एक योजना ऐसी नहीं है जिसका इन्होंने शिलान्यास या भूमि पूजन किया और उसका उद्घाटन किया। और भी कहीं से आप उनकी फुटेज या फोटो देख लें। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस वक्त हम लोग अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी में हम लोगों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। क्या राहुल गांधी का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है? इस बार अमेठी की जनता ने क्या सोचा है? और इस वक्त हम लोग कांग्रेस कार्यालय में यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि नया नया यहाँ पर रंग रोगन हुआ है, यहाँ पर पेंट कराया गया है, यानी कि अपने नेता के आगमन के लिए यहाँ पर इसको साफ सुथरा करा लिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ जो पीछे आप ये सफेद रंग की बिल्डिंग, जिसमें लाल और सफेद रंग की जो बिल्डिंग आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये राहुल गांधी का आप इसको घर कह सकते हैं। यहाँ पर अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो यहाँ पर ठहरेंगे और यहीं पर उनका कार्यालय भी है। किसी पार्टी के कार्यालय पर आना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है ये देखने के लिए कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, वो कितने जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेठी की सीट इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कौन आने वाला है इसका इंतजार सबको है। तो किस कार्यकर्ता भी कितने जोश में हैं, क्या इंतजार वो कर रहे हैं। 3 बार यहाँ से राहुल गांधी सांसद रहे हैं। आपको पता है कि ये गांधी परिवार की रिवायती सीट रही है और 3 बार स्मृति ईरानी भी यहाँ तीसरी बार यहाँ से मैदान में हैं और 3 बार में से 1 बार वो जीती हैं, 1 बार हारी हैं और तीसरी बार फिर से उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। कल उनका रोड शो भी था, रोड शो उन्होंने यहाँ से किया और उस रोड शो में यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जब उनसे पहले बात कर रही थी तो उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट तक की गई है। तो इन 5 सालों में अमेठी इतना बदला है कि अगर स्मृति ईरानी का रोड शो हो रहा है और वहां अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े होकर उस रोड शो को देख रहे हैं तो बाकायदा तौर पर उनका ये कहना है, जो कार्यकर्ता है, कि गुंडागर्दी की गई है, कार्यालय में घुसकर मारपीट करने की उनके साथ कोशिश की गई, जिसका वीडियो भी उनके साथ उनके पास मौजूद है। यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ उन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मैं जानूंगी कि वो कितने तैयार हैं इस इलेक्शन के लिए, क्योंकि 3 तारीख जो है वो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की और तब तक वक्त है ये नाम घोषित हो और उसके साथ साथ फिर क्या सोच रहे हैं और कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जितना जोश यहाँ पर नजर आएगा उतने ही आपको पता चलेगा, उतनी ही दमखम से जो है वो उस चुनाव को लड़ा जाएगा। 5 साल में क्या कुछ बदला है यहाँ पर, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार, कितने तैयार हैं कार्यकर्ता? हवा यहाँ बहुत तेज चल रही है, लेकिन सियासी हवा किस तरफ है? सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। कहाँ का सन्नाटा? अरे यहाँ अमेठी का सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। अवाहट मिल भी गई है। आहट हवाओं से आहट मिल गई है। तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और साथ साथ अमेठी की जनमानस पूरी तरह तैयार है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आए और हम लोग उसको 3 से 4 लाख वोट जिताकर दिल्ली संसद भवन पहुंचाए। 5 साल में ये स्मृति ईरानी ने कुछ बदला नहीं है? बहुत कुछ बदला है। भाई को भाई से लड़ाया, हिंदू मुस्लिम करवाया, गुंडागर्दी करवाया, जनपद के जितने माफिया हिस्से सीटर आज उनके साथ मंच पर बैठ रहे हैं। कल की घटना है, हम लोग बैठे थे कांग्रेस का कार्यालय में, खड़े थे रोड शो देखने के लिए। उनके प्रतिनिधि विजय गुप्ता स्वयं 40-45 लोगों के साथ आए, कार्यालय में घुस के मारपीट किया कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। यानी कि हम लोगों को इतना देखना, यानी हमारे नेता राहुल गांधी का रोड तो पूरा अमेठी देखती है, हर पार्टी के लोग देखते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को आंख से देखना भी उस क्या कहते हैं रोड शो को, यानी कि गुनाह हो गया कि जो है हम लोग मार खाए। शुभम तिवारी, अनिल सिंह जी, हाँ, सब लोग थे उसमें। हाँ, तो
ये तक नौबत है कि कह रहे हैं कि रोड शो देख रहे थे और मारपीट जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ की गई है। 40-45 लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। आप क्या सोच रहे हैं इस बार, कितने तैयार हैं आप? तो आपके ऊपर तो जिम्मेदारी बड़ी है। तो आप मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार, अगर राहुल गांधी नहीं प्रियंका गांधी आती हैं, दोनों में से कोई आता है, तो कितने तैयार हैं यहाँ कार्यकर्ता? कई बार हमने देखा दिल्ली तक आप लोगों ने कूच किया था यहाँ के लोगों ने और मांग की कि जल्दी से जल्द डिक्लेयर किया जाए। आखिर इतना सस्पेंस क्यों बनाया हुआ है? देखिए, सस्पेंस कोई नहीं है। अमेठी पूरी तरह है तैयार, बस इंतजार है गांधी परिवार का। राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, वो परिवार जो है, परिवार का हर सदस्य यहाँ के लिए एक परिवार जैसा ही है। सारे लोग तैयार बैठे हैं, कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से तैयार है और यहाँ का जन जन, अमेठी की जनता हर तरह से इंतजार में है। एक एक पल अब बिताना मुश्किल है और पूरी तरीके से सब लोगों को इंतजार है कि जैसे ही नाम का घोषणा हो और जो सम्मान अमेठी ने खोया है, पिछले 5 सालों में जो कुछ गंवाया है, उसको वापस लाने के लिए सब बेताब हैं। आप तो कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है आप इस तरह की बात करें, लेकिन आम जनता जो है क्या उसमें भी इतना ही जोश है? क्या वो भी इसी तरह से सोच रहे हैं? क्या उनको भी लगता है कि जो एक वीवीआईपी सीट हुआ करती थी, जो गांधी परिवार के नाम से जानी जाती थी, क्या उसने अपना वो चार्म खो दिया है? इससे ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जाता यहाँ की जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, सबको इस बात का बहुत अंतर पीड़ा है जो पिछली बार उन लोगों ने खोया, सम्मान खोया। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की एक धारा यहाँ बह रही थी, जो राजीव जी से लेकर के निरंतर गांधी परिवार की रहनुमाई में यहाँ विकास के काम हुआ करते थे, वो सब जिस तरह बाधित हुए और अराजकता फैली है, हर जगह तमाम प्रकार की बातें, आपसी भेदभाव, जातिवाद, सांप्रदायिक तमाम ऐसी शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। इन सब से जब गांधी परिवार का साया अमेठी के ऊपर रहता था तो यहाँ पर ये सारी बातें नहीं रहती थी। भेदभाव भुला करके आपस में प्रेम भाव से यहाँ लोग रहते थे। आज उसमें जो दूरी आई है उसके लिए सारे लोग बेताब हैं। तो स्मृति ईरानी पिछली बार 50,000 से ज्यादा वोटों से वो जीती थी, लगभग शायद 55,000। इस बार क्या लग रहा है आपको, अगर प्रियंका या राहुल में से कोई आता है तो क्या होगा फिर यहाँ का सीन? इस बार यूपी में एक ऐतिहासिक लीड यहाँ पर होगी और स्मृति ईरानी जी की जमानत जब्त होगी। पिछली बार जो भूल हुई थी, चूक हुई थी, इनके लालच में, भय में, प्रलोभन में, इनके झूठ के फरेब में, इनकी 13 रुपए किलो चीनी में, रोजगार देने के नाम पर, और तमाम ऐसे सपना दिखाए थे कि पूरा देश भी बहकावे में आ गया था, उसमें हमारे अमेठी का नौजवान भी आ गया था। आज सबसे ज्यादा अगर कोई आक्रोशित है इनके प्रति तो नौजवान आक्रोशित है। और महंगाई को लेकर के सिलेंडर सर पे लेकर के घूमा करती थी, यहाँ पर चूड़ियाँ भेजा करती थी, आज वो सारी चीजें कहाँ हैं? आज ये कोई विकास की बात नहीं कर सकती हैं। 5-5 विभाग की मंत्री थी, कोई विभाग का एक पत्थर, एक बोर्ड अगर इन्होंने 5 साल में लगाया हो, जो काम दिखा भी, जिसमें इन्होंने पत्थर भी लगाने का काम किया, वो सब राहुल जी और यूपीए सरकार के समय की देन थी। आप चाहे राजीव गांधी पेट्रोलियम देख लीजिए, सेंट्रल स्कूल देख लीजिए, सैनिक स्कूल देख लीजिए, जहां पर भी इन्होंने अगर उद्घाटन का काम किया है तो यूपीए सरकार का था। एक भी फोटो इनकी नहीं अपना घर छोड़कर, इन्होंने केवल अपने घर में पूजा भी किया और उसका उद्घाटन भी किया। इसके अलावा कोई एक योजना ऐसी नहीं है जिसका इन्होंने शिलान्यास या भूमि पूजन किया और उसका उद्घाटन किया। और भी कहीं से आप उनकी फुटेज या फोटो देख ले तो लगेगा कि हाँ, उन्होंने अमेठी के लिए कुछ किया। तो इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, क्या उससे स्थितियां बेहतर हुई हैं? निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं, गठबंधन से भी बेहतर हुई हैं। और एक पूरे देश के अंदर जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के वादे करके, झूठ और फरेब की बातें फैला करके किया था, आज वो जाति पात से ऊपर हो करके हर व्यक्ति, हर नौजवान, हर किसान और खास तौर से महिलाओं के अंदर घर कर गया है कि ये केवल झूठ और फरेब की बातें करने वाले हैं। तो गठबंधन से तो ताकत मिलेगी ही, क्योंकि सेम एक विचारधारा के लोग एक साथ रहेंगे। इसके अलावा इनको हटाने के लिए पूरा देश संकल्पित है। लोग ये पूछ रहे हैं, अभी कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी, लगातार सुबह से मैं घूम रही हूँ जब से मैं आई हूँ, लोगों का कहना है आखिर इतना सस्पेंस क्यों बनाया हुआ है? लोग इंतजार तो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कुछ मिक्स प्रतिक्रिया भी है, लेकिन लोगों का कहना है कि आखिर इतना सस्पेंस क्यों बनाया हुआ है, क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता है? जितना ये आगे बढ़ रहा है, हमारा जो जानने की जो इच्छा है वो और कम होती जा रही है। देखिए, सस्पेंस कोई नहीं है, सस्पेंस कहीं कुछ भी नहीं है।
बस कुछ ही पलों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। नॉमिनेशन तो अभी 3 तारीख तक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बस विलम्ब हो जा रहा है, ट्रेन छूटी जा रही है। जनता तैयार है, संगठन तैयार है, यहाँ के लोग तैयार हैं। चुनाव 20 मई को है, बहुत समय है, और जहाँ 30 वर्ष से नाता रहा है वहाँ कोई देरी नहीं है। ठीक है, और भी सब कार्यकर्ता ही हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ। मैं पहले से ही आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, और क्योंकि मैं कांग्रेस के कार्यालय में ही मौजूद हूँ, और ये जानना कार्यकर्ताओं से भी जरूरी होता है कि उनमें कितना जोश है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोचे बैठे हैं, 5 साल में कितना बदला है। ये 5 साल तक कार्यालय खाली पड़ा था क्या? शायद आपको मालूम नहीं है पत्रकार महोदया, ये कार्यालय हमेशा गुलजार रहा है और ये हमेशा गुलजार रहेगा। क्योंकि घर का बेटा कहीं बाहर है और देश चला रहा है तो उसका घर तो ऐसे बंद नहीं रहेगा। घर में हम जैसे प्रहरी हैं, अध्यक्ष जी जैसे साथी हैं, जो हमेशा इस दर पर लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पीड़ितों के लिए, सबके लिए गांधी परिवार का यह घर खुला रहा है। जो भी जब भी अपनी मदद के लिए आया है, ये परिवार के लोग, उनके लोग जाकर के उनका काम करवाते थे और हमेशा गुलजार रहा है ये घर। कितने तैयार हैं आप इस बार? इस बार तो हम लोग इतना तैयार हैं कि हमसे कहीं ज्यादा वो हारने के लिए तैयार हैं। छटपटाई हुई हैं कि कितनी जल्दी नाम घोषित हो। मैं आपको बता दूं कि राहुल जी चुनाव यहां से लड़ेंगे, और अभी जैसे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी योगेंद्र मिश्रा जी ने कहा, ऐतिहासिक जीत यहां से जनता करवाएगी। संगठन भी तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं, और पूरी तरह से पूरी अमेठी तैयार। चूंकि हमने जो सम्मान खोया है विश्व पटल पर अमेठी का, हम वो पुनः सम्मान अपना वापस पाएंगे और अमेठी को जिता करके राहुल जी को संसद में भेजने का काम करेंगे। ऐसा क्या कर दिया स्मृति ईरानी ने कि आपकी जो अमेठी की जो छवि थी वो खराब हो गई? वो उसको आप दोबारा सम्मान को, बार बार आप सम्मान की बात करें, वो सम्मान वापस चाहते, क्या हुआ ऐसा 5 साल में? मैं आपको एक घटना बताऊं। मेरा एक भाई बाहर रहता था, वो उससे उनके यहाँ के जो कफील थे उन्होंने पूछा कि आप इंडिया में कहाँ के हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अमेठी का हूं। तो उस अरबी ने कहा कि आप अमेठी को, द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ राहुल गांधी? बोले यस, मैं वहां का हूं। ये सम्मान है। विश्व पटल पर अमेठी की पहचान गांधी परिवार ने दी। एक समय था जब यहां पर ऊसर और सिर्फ ऊसर दिखता था। कभी यहाँ के कहते थे कि अमेठी में न होते ताल, तिलोई में न होते ऊसर, तो यहाँ के राजा होते देव की दूसर। राजीव गांधी जी ने यहाँ ऊसर सुधार ला करके लोगों को, आज अमेठी जो आपको ग्रीन अमेठी दिख रही, लहलाती फसलें दिख रही हैं, ये गांधी परिवार के अथक प्रयासों का है। आपको जो इंडस्ट्रीज दिख रही है, HL, BHL, भेल, सेल, जितनी दिख रही, ये कल कारखाने अगर ये एक दर पे लगाए जाते तो अमेठी का रकबा जो होता वो तकरीबन 30 किलोमीटर में होता। लेकिन राजीव जी और संजय गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी की सोच थी कि अमेठी को हम गुलदस्ते की तरह सजाएंगे। उस गुलदस्ते में ऐसी ऐसी नवरत्न कंपनियां लगाई गई कि अमेठी का नाम आज पूरे विश्व में हो रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ 2019 में? ऐसा क्या हुआ? वो अमेठी जो गांधी परिवार के नाम से जानी जाती थी, जो राहुल गांधी के नाम से जानी जाती थी, जहां इतना काम किया गया, तो ऐसा क्या हो गया 2019 में कि 50,000 से ज्यादा से राहुल गांधी हार गए? वो एक्सीडेंटल सांसद महोदय हैं, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल राहुल गांधी हैं। आज भी लोग सांसद अपना राहुल को ही मानते हैं अमेठी से। आप एक बात समझिए, नौजवान 2014 से ठगा जा रहा है। उसको ये उम्मीद थी कि 14 से 19 में हमको नौकरी नहीं मिली, लेकिन फिर ये वादा किया जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। जब युवा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं युवा बेरोजगार है तो भारत के अंदर है। उसका कारण भाजपा सरकार है। 14 से लेकर 24 तक अगर हमारी एज 20 साल रही होगी तो आज मैं 30 को क्रॉस कर रहा हूं। हमारे पास नौकरी के चांस नहीं है। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कमाने को तैयार नहीं बाहर। जब हमारे पास रोजगार ही नहीं बचा तो हम तो बेकार घूम रहे हैं ना, नशे के आदी हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। आप कल देखिए, मैं तो खुला बता रहा हूं कि स्मृति ईरानी दलित विरोधी हैं। कल उन्होंने जो कार्य किया कि उनके एक जगदीशपुर के विधायक ने खुद बयान दिया कि मुझे जो है लाकर यहाँ के एसडीएम ने कहा कि आप विधायक जी बाहर खड़े रहिए, मुझे अंदर नहीं लिया गया। 2 दलित विधायक थे, उनको अपने साथ नहीं ले गई। तो ये तो दलित विरोधी सरकार है और दलित विरोधी यहाँ की सांसद। लेकिन यादव जी को तो लेके घूम रही हैं साथ में। वो कल बुलाया था यादव जी को। हमारे साथ हैं, बुलाने से कुछ नहीं होता। दूसरे यादव, मोहन यादव को तो लेकर आई थी वो। यादव को लाए या सोहन यादव को लाए। यहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी मोदी योगी पर भारी पड़ रही है। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, शहजादे कह रहे हैं, वो तो उनको कह रहे हैं 2 लड़कों की फिल्म चल रही है यहाँ। तो अब ये तो तय बताएगा 4 जून को किसकी फिल्म फ्लॉप हुई और किसकी फिल्म हिट हुई। जी, ये जितना विरोध करेंगे हमारी फिल्म उतनी हिट होगी। फिल्मों का जितना विरोध हुआ है वो फिल्म हमेशा हिट हुई है। आप देखिएगा 4 जून को यही यूपी के लड़के जाके सदन के अंदर सरकार बनाएंगे।
सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है, सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है, और बदलते हैं सभी के दिन, कहानी ये पुरानी है। अब घबराना सब फिर टाइम मिला एकदम। नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। जब ईश्वर अल्लाह है साथ में राहुल गांधी तो केहू कुछ बिगाड़ ना पाए। बढ़िया है। आप मुझे बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? जाहिर सी बात है, कितनी तैयारियां आप कर रहे हैं, आप तो कार्यकर्ता हैं, तो जोश कितना है इस बार? प्रवक्ता है, अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं आप इस बार? हम लोगों की सारी तैयारियां चल रही हैं। अभी आपने बगल में पूछा कि इस कार्यालय में सन्नाटा रहता था, तो 2019 से आज तक जब भी कोई आपदा आई है, राहुल गांधी जी सैकड़ों ट्रक चावल और अमेठी से जो लोग दूर दराज राज्यों में काम करते थे, गुजरात रहा हो, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, सबको आने जाने साधन का, यहाँ तक कि आप समझिए कि यही योगी जी जब भैया बसें चलाई जाती थी तो उनका कहते थे कि फिटनेस है कि नहीं है, यहाँ काम नहीं दिया जाता था, कार्यालय पर छापे मारे जाते कोरोना काल में। और मोहतरमा बैठी थी अपने घर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जिला अधिकारी, एसपी, इन सब लोगों को प्रयोग करके वो दिखाती थी कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे सारे राष्ट्रीय संस्थान स्थापित कराए गए, जिसको बंद कराने का काम स्मृति ईरानी जी किया। यहाँ की जनता अपना गौरव और सम्मान वापस पाने के लिए बूथ स्तर पर सारी तैयारियां कर चुकी है। अब इसका इंतजार कर रहे हैं आप? प्रियंका का कर रहे हैं, राहुल का कर रहे हैं? नहीं, कोई भी आए, भाई बहन में कोई भी आए, उनका घर है, उन्होंने हमेशा काम किया, उनकी कई पीढ़ी यहाँ पे रही है। हम सब लोगों की है, कोई आ जाए वो आएंगे और यहाँ से चुनाव अच्छी वोटों जीतेंगे। कब उठेगा आखिर राज से ये पर्दा? आज शाम तक उठ जाएगा। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। आपको भी इंतजार है कि ये पिक्चर क्लियर हो जाए? नहीं नहीं, इंतजार क्या, हम लोगों को है कि घर से कोई भी लड़ेंगे यही दो लोग लड़ेंगे, और हम लोगों को ये है कि बस आ जाए। थोड़ा सा आम जनता में छटपटाहट है कि हमारे परिवार से भी ये नहीं हुआ कि कौन लड़ेगा, तो लोगों में ये है कि चूंकि ऐसा माहौल चल रहा है, लोकतांत्रिक पर्व भी है चुनाव, तो कि कौन लड़ेगा, एक है लोगों में उत्सुकता जानने की। लेकिन स्मृति ईरानी ने अमेठी को ले जाके पूरे देश में बदनाम किया है, इसलिए अमेठी में स्मृति ईरानी की एकदम जमानत जब्त होनी है। किसी भी बूथ पे नहीं जीत रही हैं। इतना विश्वास कैसे? क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। राहुल जी ने तो यहाँ से ऊंचाहार से लेके सुल्तानपुर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए पास करवा दिए थे 2014 पहले, इन्होंने कैंसिल करवा दिया। अगर वो रेलवे लाइन बनती, कितने गांव में रेलवे स्टेशन भी बनते, जैसे पड़री बनता रेलवे स्टेशन, और आगे थौरा पिडोरिया में रेलवे स्टेशन, तो वहाँ विकास नहीं होता। गांव गांव में रेलवे स्टेशन खुलने से विकास नहीं होता है। अब फिर आखिर क्यों 2019 में हरा दिया फिर लोगों ने? अगर उन्होंने इतना काम किया तो आखिर क्या ऐसा हो गया कि वो हार गए राहुल गांधी? मोदी जी के झूठ और स्मृति ईरानी के झूठ लालच दे के, क्योंकि यहाँ के लोगों को हमेशा हर चीज मिला है। कैप्टन सतीश शर्मा के यहाँ हर घर में गैस सिलेंडर फ्री मिले हैं। ये उज्ज्वला की बात करते हैं, अमीर भी लिया है, गरीब भी लिया है, टंकी तक बटी है यहाँ पे, गैस एजेंसी तक अमेठी में बटी है। इसका लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पे ये 13 रुपए किलो चीनी, 400 रुपए सिलेंडर, ये बता के लोगों से वोट ली। लोग सोचे कि ये मोदी की है सरकार वहाँ पे तो दे सकती है, नहीं दिए, तो इसलिए इनको अब की बार जमानत जब्त वाला अमेठी जान गई जनता ना कि ये झूठ बोलती है। चलिए और लोगों से पूछते हैं, आप युवा हैं, क्या कितनी तैयारी कर रहे हैं, कैसा है? रंग रोगन तो आप लोगों ने करा दिया है, लेकिन जोश कैसा है? जोश एकदम बढ़िया है। हम लोग बूथ लेवल से लेके हर तैयारियों के साथ एकदम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी परिवार से कोई भी आएगा उनका स्वागत है। हम लोग अब की बार उनको 3 लाख वोटों से विजयी बना के जीते। तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उनका बूथ जो है वो बहुत मजबूत होता है, लगातार वो अपना बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के कार्यक्रम भी करते रहते हैं। कांग्रेस का बूथ कितना मजबूत है? कांग्रेस का बूथ हर तरह से मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे गांधी परिवार हर एक चुनाव में मतलब एक ना एक चुनाव मतलब हारता है, उसके बाद जीत ही। आप इतना परिवार कहेंगे तो फिर वही मोदी जी कहेंगे तो परिवारवाद वाली पार्टी है। ये कोई वो नहीं है। गांधी जी का मतलब राहुल गांधी जी का ये परिवार है, घर है, उनको कहा जाता है यहाँ पे। मोदी जी तो कहते रहते हो, तो मंगलसूत्र भी छीन रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो 400 पार भी कह रहे हैं इसमें, लेकिन 150 हो जाए यही बड़ी बात है। हाँ। तो राहुल गांधी का मैसेज यहाँ तक पहुंच गया 150 वाला? हाँ 150 क्यों नहीं।
चिल्ला थी। हाँ। हमारे यहाँ अमेठी में जो देहात में जाती 400 लेके कुर्सी वाले ना, 400 की कुर्सी, 400 की कुर्सी, 400 की, तो हमारे यहाँ के अमेठी के मेहरुआ कहा थी, हे भैयावा बैठा था तो नहीं बैठाल के इज्जत सुनकर 120 130 में निपटा देती। तो अब की अमेठी वाले तय कैले हैं कि अब की 120 130 में इनका निपटा दी जाए, इनका लगावा दिया नारा 400 400 के। इतना आत्मविश्वास जो है, इसको अति आत्मविश्वास न कहें। नहीं, आत्मविश्वास से तो लबरेज इंसान को होना चाहिए। जब एक आदमी मंच से इतने आत्मविश्वास से झूठ बोल सकता है, तो मैं इस अमेठी की धरती पे खड़ा होकर यदि सत्य बात कर रहा हूं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। आप जाइए जनता, आप तो यहाँ कार्यालय आई मैडम, आप जाइए यहाँ के कस्बों में जाइए, यहाँ के देहातों में जाइए, आप आक्रोश देखिए अमेठी में, अमेठी के लोगों का कि कितना जल्दी 20 मई आए, इनको मोहर लगा के बटन दबा के यहाँ से विदाई, 4 जून को विदाई तय है, शादी का सीजन भी चल रहा है। हाँ, तो विदाई इस बार तो कार्यकर्ताओं में ये जोश है। आप ये देख रहे हैं 20 मई को यहाँ पर चुनाव होना है 5वें चरण में, और 3 तारीख जो है वो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। तब तक ये सस्पेंस है कि यहाँ से कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। ये दोनों ही सस्पेंस जो हैं वो बरकरार हैं, और इसी को टटोलने जानने के लिए हम अमेठी आए हैं। अमेठी अभी सबसे चर्चित सीट बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ लगातार तमाम तरह के कयास बार बार जो है लगाए जा रहे हैं। हर बार कयास जो है वो गलत साबित हो रहे हैं। तो हम सच्चाई जानने के लिए खुद ही हमने सोचा क्यों ना दिल्ली से अमेठी आया जाए। आप बताइए कि कितना जोश है कार्यकर्ताओं में, क्या सोच रहे हैं आप? बहुत जोश है कार्यकर्ताओं में भी, और हमारे अमेठी में काफी लोग व्याकुल है कि सीधा पत्ता खुले। और हम लोग काफी, कांग्रेस का घर है ये, हम लोग इससे पहचाने जा रहे हैं, और अमेठी का जो पहचान है उस पहचान को हम बरकरार, एक बार गलती हुई या किसी वजह से, आपकी राहुल गांधी भारी बहुमत से जो भी आएगा, राहुल गांधी जी या प्रियंका जी भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, पहले सिर्फ राहुल गांधी कहते थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ आप सब लोगों को शायद मैसेज पहुंच गया है। अभी आप लोग कोई भी कह रहे हैं, आप राहुल कहते हैं, प्रियंका कहते हैं, तो अभी राहुल से 2 नाम हो गए हैं अभी। नहीं, फर्स्ट तो चॉइस राहुल जी है, क्यों राहुल जी हमारे रहे हैं, और जो घर से हारता है वो घर नहीं छोड़ता है, वो घर पे रहते हैं। किसी वजह से भी थोड़ा सा समय है, जो फाइनल हो जाएगा तो पूरी उम्मीद है, और बाकी फिर जो भी आएगा हम उनका सम्मान करेंगे। और रहा बात जो हमारे सांसद हैं, इनसे तो अगर कोई भी हमारे यहाँ का भी फिलहाल में एक जगह पे हुआ हमारे तरफ कि अगर कोई सवाल कर ले विकास के ऊपर, बेरोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, गैस सिलेंडर सब के ऊपर बात कर ले, तो उसे गुंडा कहा जाता है कि राहुल गुंडे हैं। तो क्या मैं हक की बात भी न कर पाऊं, उससे सवाल भी न करूं? सवाल करने पे ही उनके बात होते हैं। पत्रकारों के सवालों का भी नहीं देती जवाब? कुछ नहीं है, ईगो है, ऐसा यहाँ अमेठी नहीं पसंद करता। आज अमेठी में आप चले जाइए, अभी गांव में आप जाइए, किसी कहने की जरूरत नहीं, जिधर जाओगे उधर शिकायत हो, सब असहाय पड़े, एकदम व्याकुल हैं कि किसी तरह क्लियर हो। हम लोग सारे लोग समय आए 20 तारीख, हम लोग वोटिंग करें सही ढंग से। ये सिर्फ अमेठी तक का गुस्सा है, या आपको लगता है कि देश में जो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी है, उसका भी असर है यहाँ? बिल्कुल है। नौजवान, बेरोजगार, मजदूर, मजलूम, मजबूर, महिला, किसान, जवान, सब परेशान। कौन बाकी बताइए जो रोड पे आंदोलन या धरना प्रदर्शन नहीं किया? चारों तरफ सारे आवाज उठाया, उठाने के बाद तो क्या उम्मीद रखते हैं वो? जब विकास नहीं करेंगे, कुछ नहीं, ये तो लास्ट में आके फिर उसी पे आ गए। जो उनका घिसी पिटी जो पुराना रील था वो फिर रनिंग में आ गया, हिंदू मुस्लिम धर्म जात, इससे काम नहीं चलता है। पेट, आज ये वार कर रहे हैं, पेट पे भी वार कर रहे हैं, पीठ पे भी वार कर रहे हैं। आज जनता को बेरोजगारी देखिए, बच्चे जा रहे हैं उन पे लठ चलाया जा रहा है, रोजी की बात करें। महिला है, महिला को पीड़ित किया जा रहा है। किसान देखिए धरना दिए हुए हैं, किसान परेशान है। तो आप ये मानिए, यहाँ अमेठी बेसब्री से यहाँ नहीं है, आवाम परेशान है, और आवाम इंतजार कर रहा है कि इनको हम मुंह तोड़ जवाब दें कि आने वाला कल ये दोबारा हिम्मत न करें यहाँ आने के लिए। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? कितने तैयार हैं आप यहाँ पर गांधी परिवार से कोई भी आता है उसके लिए? अमेठी पूर्ण रूप से तैयार है, कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश से जुटे हैं, बस केवल इंतजार है घोषणा की। घोषणा होने के बाद हम लोग सीधा गोला दगाते हुए सीधा क्षेत्र में निकलने की व्यवस्था है यहाँ। लेकिन आपको लग रहा है कि लेट हो गया है, थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था नाम का ऐलान? कितने भी नामांकन डेट अभी पूरी पड़ी हुई है, 3 तारीख के बाद लेट होगा, 3 तक लेट नहीं है।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ राहुल गांधी को अमेठी तक ही क्यों सीमित किया जाए। राहुल गांधी बड़े मकसद के लिए हैं। अगर यहाँ से किसी और को, प्रियंका गांधी को या किसी और को उतारा जाता है तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। क्या कार्यकर्ता ऐसा सोचता है? कार्यकर्ता ये केवल यही सोचता है कि गांधी परिवार से कोई रहे, वीआईपी सीट हमारी रहनी चाहिए, चाहे जो कोई रहेगा, चाहे राहुल रहेंगे चाहे प्रियंका रहेंगे, तो उसमें कहीं किसी में कोई मतभेद किसी प्रकार से क्षेत्र में, कार्यकर्ता में, जनता में नहीं है। ठीक है। जी आप बताइए, आप कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ लगातार गाड़ियां आने का सिलसिला जारी है। लग रहा है कि चहल पहल है, खूब रौनक नजर आ रही है इसमें आपके कार्यालय में। कैसा लग रहा है इतनी चहल पहल, इतनी रौनक देखकर, इतना सजा धजा ये कार्यालय देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कांग्रेस का गढ़ है अमेठी। यहाँ से शीर्ष नेतृत्व जिसको भी चुनाव मैदान में उतारेगा, यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ की जनता उसको सर आंखों पे बैठाएगी। और देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है, देश में बहुत बड़ी महंगाई है, देश का युवा परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का हर तबका, छोटे व्यापारी हों, मजदूर हों, सभी परेशान हैं। इसको लेकर के जनता में रोष है। और इस बार जो है जनता चुनाव लड़ रही है, खास करके अमेठी के लोग। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अमेठी के बारे में ज़रूर जानता हूं। और जिस तरह के पूरे देश में दिखाई दे रहा है, मोदी की कोई लहर नहीं है, केवल उनके जुमलेबाजी है, केवल उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, वो केवल जुमला करते हैं। यहाँ पर रही बात, यहाँ कांग्रेस एक तरफा जीतेगी और दूसरे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। तो ये तमाम कार्यकर्ताओं से अभी हमने बात की है। लगातार यहाँ पर गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। खूब चहल पहल है यहाँ कार्यालय में, जैसे कार्यालय में होना चाहिए चुनाव से पहले। और 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है अमेठी की सीट पर, और 3 तारीख जो है नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। उससे पहले लोगों को ये इंतजार है कि आखिर नाम जो है वो घोषित हो और ये पता चले कि आखिर कौन यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। कार्यकर्ताओं का तो मन हमने टटोल लिया है, उनका जोश भी जानने की हमने कोशिश की है। और हम तमाम जगहों पर अमेठी में जाएंगे, अलग अलग जगहों पर महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जब किसी विपक्ष शासित राज्य, या मैं कहूंगी कांग्रेस शासित राज्य में अगर महिलाओं के साथ कुछ होता है तो आपको पता है कि फौरन स्मृति ईरानी जो है किस तरह से मीडिया से बात करती हुई या पार्लियामेंट में बात करती हुई नजर आती हैं। लेकिन मणिपुर की महिलाओं की बात हो या फिर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है और वहां महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर वो जबान सिल लेती हैं। और अभी आपको पता ही होगा कर्नाटक में किस तरह से प्रज्वल रेवन्ना जो है वो जर्मनी भाग गए हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री मंच से वोट मांग रहे थे, और किस तरह की घिनौनी हरकत जो हुई है उसके बारे में मैं अभी यहाँ बात नहीं करना चाहूंगी। लोग उस पर भी इंतजार करेंगे कि क्या स्मृति ईरानी उस पर अपनी जबान खोलेंगी या फिर नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से खासतौर पर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर यह भी सुगबुगाहट है कि प्रियंका गांधी भी यहाँ से लड़ सकती है, तो वो क्या सोच रही हैं। तो यहाँ से अब कांग्रेस के कार्यालय से हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी जगहों पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेठी की जनता इस बार क्या मन बनाए हुए है और वो क्या सोच रही है।